नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना सेशन रहेगा महाराणा प्रताप के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह क्वेश्चन वन लाइनर है तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। पूरे महाराणा प्रताप का जो टॉपिक है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसे अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ये हुआ था 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कुंभलगढ़ में, कटारगढ़ के पास जूनी कचहरी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम है? तो ये सबको पता होना चाहिए, कीका। ये कीका इनको भीलों द्वारा दिया गया था। भील जो भी थे वो छोटे बच्चों को कीका कहते थे और महाराणा प्रताप को भी कीका कहते थे, इसलिए इनका नाम कीका पड़ गया तभी से। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम है? माता का नाम जयवंता बाई है और पिता का नाम उदय सिंह है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रताप की पत्नी का क्या नाम था? प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। अजबदे पंवार कौन थी? बिजोलिया की जो सामंत है रामरख पंवार, इनकी पुत्री थी, रामरख पंवार की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, प्रताप के पुत्र का नाम था? प्रताप के पुत्र का नाम था कुंवर अमर सिंह। अमर सिंह इनके पुत्र का नाम था। अगला प्रश्न है, प्रताप की दूसरी पत्नी का नाम था? प्रताप की दूसरी पत्नी का नाम छियरबाई, जैसलमेर की जो राजकुमारी थी उनका नाम था छियरबाई, महाराणा प्रताप की दूसरी पत्नी थी। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप की सौतेली माँ कौन थी? ये देखिएगा दोस्तों, धीरबाई, भटियाणी रानी भी जिनको कहा जाता है, धीरबाई इनकी सौतेली माँ थी। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? इनका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? गोगुंदा में किया गया था, 1572 में किया गया था और इनकी आयु तब थी 32 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, प्रताप का राज्याभिषेक समारोह, राज्याभिषेक तो कहाँ हुआ था? ये प्रश्न मैंने पहले बताया था, राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में और राज्याभिषेक समारोह समारोह ये ध्यान रख लीजिएगा, ये हुआ था कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रताप ने सिंहासन धारण करते समय शपथ ली थी, वो कौन सी शपथ ली थी? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, हर बार पेपर में पूछा जाता है। जब तक चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र न करा दूं तब तक न थाली में रोटी खाऊंगा और न बिस्तर पर सोऊंगा, तो ये इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, प्रताप की कमर में रावत कृष्णदास ने तलवार बांधी थी। रावत कृष्णदास ने महाराणा प्रताप की कमर में तलवार बांधी थी, इसको कौन सी संज्ञा दी गई थी? इसको संज्ञा दी गई थी राजमहलों की क्रांति, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रताप ने किस जाति को अपनी सैन्य सेवा में उच्च पद दिया था? कौन सी जाति है जिसको उच्च पद दिया था? ये इसका सही आंसर होगा भील, भील जाति को उन्होंने उच्च पद दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा कितने शिष्टमंडल राणा प्रताप के पास भेजे गए थे? अकबर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ये 4 शिष्टमंडल थे। पहला था जलाल खा कोरची, ये ला है, जलाल खा कोरची नवंबर 15 तारीख को भेजा था 1573 में। दूसरा मानसी कछवा भेजा था जून 1573 में। भगवंत दास भेजा था सितंबर 1573 में। टोडरमल को भेजा था, आखिरी शिष्टमंडल था, दिसंबर 1573 में। तो ये 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजे थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी? अकबर ने हल्दी घाटी की जो योजना बनाई थी वह कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी मैगजीन दुर्ग, अजमेर में, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। गोपीनाथ शर्मा 18 जून की बजाय 21 जून बताते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है और हम भूल जाते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति था मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें प्रताप की ओर से सेनापति थे हकीम का सूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस युद्ध में प्रताप की सेना में शामिल थे, जो युद्ध हल्दी घाटी का था उसमें महाराणा प्रताप की ओर से जो शामिल थे, जो लड़े थे, वो व्यक्ति थे राणा पूंजा, हकीम का सूर, झाला बीदा, ये महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे। अगला प्रश्न है, सेना के अग्रभाग व पृष्ठभाग को क्या कहते हैं? सेना के जो आगे का जो भाग होता है उसको चंद्रावल कहते हैं और जो पृष्ठभाग होता है, जो पीछे की ओर से लड़ते हैं, उसको हरावल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप के हाथियों के क्या नाम थे?
प्रताप के हाथी थे, उनका नाम था महाराणा ये राम प्रसाद व लूणा। 2 हाथी थे, राम प्रसाद और लूणा जिनका नाम था। अगला प्रश्न है, मुगलों की तरफ से कौन से हाथी मैदान में थे? मुगलों की तरफ से भी तो युद्ध हाथी लड़ रहे थे, उनका नाम था गजराज, गजमुक्ता, रणमंदर, ये 3 हाथी थे। अगला प्रश्न, अकबर की सेना में किसने अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं, ये बोला था मेहतर खान ने। स्टार लगा लीजिएगा। इस युद्ध को किसने गोगुंदा का युद्ध कहा? ये कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध तो गोगुंदा का युद्ध है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी को किसकी संज्ञा दी? अबुल फजल ने हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको किसकी संज्ञा दी? खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी थी। तो स्टार लगा लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हल्दी घाटी को जो संज्ञा दी थी वो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, और जो जिन्होंने दी थी वो भी महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ की थर्मापोली किस युद्ध की संज्ञा है? मेवाड़ की जो थर्मापोली है किस युद्ध की संज्ञा है? यह है हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मापोली कहा जाता है। प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम है चेतक। मान सिंह किस हाथी पर बैठा था? यह था मर्दाना हाथी जिस पर मान सिंह बैठा था। अगला प्रश्न, राणा प्रताप के युद्ध में घायल होती किसने राज्य चिन्ह धारण किया था? तो ये किया था झालाबीदा। इस युद्ध में क्या राणा प्रताप घायल हो गए थे, और घायल होने के बाद में राज्य जो चिन्ह है उसको लेकर झालाबीदा युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे। अगला प्रश्न है, चेतक की छतरी कहाँ पर स्थित है? यह बलीचा ग्राम में स्थित है चेतक की छतरी। हकीम का सूर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? हकीम का सूर का मकबरा खमनोर राजसमंद में बना हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी आवारगढ़ में बनाई थी। अकबर ने 1576 में उदयपुर को जीतकर उसका नाम रखा था। 1576 में अकबर ने उदयपुर को जीत लिया और उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद, तो ये भी महत्वपूर्ण है। उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। अगला प्रश्न है, 1578 में किसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया? 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था शाहबाज खान ने। अगला प्रश्न है, किसने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भामाशाह ने इनको आर्थिक सहयोग दिया था। 25 लाख रुपए तथा 2000 सोने की असरफियाँ इनको आर्थिक सहयोग के रूप में दी थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? मेवाड़ का दानवीर भामाशाह ही होंगे, क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप की युद्ध में सहायता की थी पैसे देकर। अगला प्रश्न है, भामाशाह कहाँ के दीवान थे? भामाशाह मेवाड़ के दीवान थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। ये दिवेर का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रताप ने युद्ध के लिए कौन सी नीति अपनाई? प्रताप ने युद्ध के नीति गोरिल्ला नीति अपनाई थी, छापामार पद्धति। ये पहाड़ों में लड़ी जाती थी, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कर्नल टोड ने इस युद्ध को क्या संज्ञा दी? कर्नल टोड बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने जो संज्ञा दी वो भी महत्वपूर्ण होगी। इस युद्ध को दी थी मेवाड़ का मैराथन। कौन सी युद्ध को? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। एक तो हल्दी घाटी का युद्ध है और एक दिवेर का युद्ध है। दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन नाम की संज्ञा दी थी। दिवेर युद्ध के बाद प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाई? दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी बनाई, और वो बनाई थी चावंड में। अगला प्रश्न है, पातल किन्हें कहा जाता है? पातल महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, तो इसमें कन्हैयालाल की सेठिया की रचना में महाराणा प्रताप को पातल कहा गया था। अगला प्रश्न है, हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। ये किसके लिए चरितार्थ है, किसके लिए कही गई है? ये महाराणा प्रताप के लिए कही गई है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। प्रताप के प्रमुख विद्वान दरबारी कौन थे? ये थे चक्रपाणि मिश्र और जीवधर, ये महत्वपूर्ण है। इनके दरबारी कवि थे, विद्वान थे। अगला प्रश्न है, प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी? प्रताप की मृत्यु हुई थी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से। धनुष की प्रत्यंचा जब चढ़ा रहे थे उनके चोट लग गई थी, और उसी चोट के कारण प्रताप की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? ये सन भी ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था बारडोली में, और वहाँ 8 खंभों की छतरी भी स्थित है।